एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा बयान सामने आया है। एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा बयान, बड़ी खबर इस बीच। भारत युद्ध नहीं चाहता था। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा है ये भारत युद्ध नहीं चाहता था, युद्ध से किसी का फायदा नहीं। अजीत डोभाल ने कहा ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत युद्ध नहीं चाहता था। एनएसए अजीत डोभाल का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध नहीं चाहता था और एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा बयान सामने आया। भारत युद्ध नहीं चाहता था, एनएसए अजीत डोभाल ने कहा। इस बीच मेरे सहयोगी आनंद जुड़ गए न्यूज रूम से, रुक करेंगे सीधा उनका। आनंद, जिस तरीके से ये बड़ा बयान सामने आया है एनएसए अजीत डोभाल का, उन्होंने कहा कि भारत युद्ध नहीं चाहता था, ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर दर्शाया कि पाकिस्तान ने हमें कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर किया। पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उन हरकतों ने हमें मजबूर किया। जी अभिषेक, देखिए जिस तरीके से चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने आज अपना एक बयान जो रिलीज़ किया, स्टेटमेंट जो रिलीज़ की, जिसमें अजीत डोभाल भारत के जो एनएसए चीफ है उनकी बातचीत हुई थी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के साथ में। और उस स्टेटमेंट में चाइना ने बताया कि आखिर किस तरह से अजीत डोभाल जो ब्रीफ कर रहे थे चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर को, उन्होंने उनको बताया कि किस तरह से पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था और ख़ास तौर पे जिस तरह से सिविलियंस को टारगेट किया गया था, तो उसको लेकर एक जवाबी कार्रवाई करनी थी भारत को, ताकि काउंटर टेररिज्म के तौर पे एक प्रॉपर मैसेज आ सके कि टेररिज्म किसी भी फॉर्म में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वहीं फिर उन्होंने कहा कि वार जो है वो भारत का पहला ऑप्शन नहीं था और ना ही पसंदीदा ऑप्शन था। भारत चाहता था कि दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित रहे, भारत चाहता था सीज फायर का उल्लंघन ना हो, मगर जिस तरीके से ये प्रोवोक्ड फायरिंग की गई उसको लेकर उन्होंने बात बताई कि आखिर कैसे पाकिस्तान जो है वो लगातार इस तरह की हरकत कर रहा है। भारत नहीं चाहता कि इस तरह से सीज फायर का वायलेशन हो उनके बॉर्डर्स पे। इस पर जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि वो तारीफ़ करते हैं एनएसए अजीत डोभाल की कि वार भारत के लिए पहला ऑप्शन नहीं था। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से जो भारत का रुख रहा है और पाकिस्तान का रुख रहा है, तो दोनों ही पड़ोसी देश हैं और पड़ोसियों को एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं किया जा सकता है। और ये दोनों देश उसके बाद फिर चाइना के भी पड़ोसी हैं, तो ऐसे में रीजनल स्टेबिलिटी बहुत बड़ी एक चीज़ है। और फिर वांग यी ने आगे बढ़ते हुए कहा कि जो एक शांति स्थापित है, जो एक चेरिश्ड मोमेंट्स है, वो सारे मोमेंट्स को लेकर चेयर करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो ये साफ तौर पे एनएसए अजीत डोभाल का जो बयान था उसको भी वेलकम किया है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने, क्योंकि इधर लगातार हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान जो सीज फायर का वायलेशन कर रहा है, ड्रोन्स और मिसाइल के थ्रू अटैक कर रहा है भारत के ऊपर, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात के राज्य हो, तो ऐसे में भारत ने लगातार पिछले 2 दिनों से जो एक प्रॉपर रिस्पांस होता है, बेफिटिंग रिस्पांस होता है, भारत ने वो दिया है पाकिस्तान को। और उसी तरीके से 8 और 9 मई के रात में भारत ने बताया था कि किस तरह से जब 36 लोकेशंस पे पाकिस्तान ने हमला किया था, तो कैसे करीब 400 ड्रोन जो टर्की के द्वारा बनाए गए थे और पाकिस्तान की तरफ से फायर किए गए थे, उनको न्यूट्रलाइज किया गया। फिर वैसे ही कल की जो रात थी 9 और 10 की रात, तो उसमें भी पाकिस्तान ने करीब 26 लोकेशंस पे हमला किया था। और यहाँ पर सिर्फ ड्रोन का ही इस्तेमाल नहीं किया, मगर उन्होंने अपने फतेह मिसाइल की भी यूज़ की थी। तो सीधे तौर पे टेंशन्स एस्केलेट हो रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि पहलगाम में जो 22 अप्रैल को 26 लोगों की जो हत्या की गई थी टेररिस्टों के द्वारा, उसके बाद भारत ने 7 मई के रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। और उसी के जवाब में पाकिस्तान लगातार इस तरह से सीज फायर वायलेशंस कर रहा है। तो ये एक बड़ा बयान आया है एनएसए अजीत डोभाल का, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि युद्ध या जंग भारत की पहली प्राथमिकता कभी नहीं रही है। जी अभिषेक, बिल्कुल बिल्कुल आनंद, बिल्कुल ठीक कहा आपने। भारत ने हमेशा ये कहा कि भारत की कभी भी पहली प्राथमिकता युद्ध नहीं रही है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए आनंद, और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। वैसे अजीत डोभाल का ये बड़ा बयान सामने आया है
और खबरों में आगे बढ़ते बड़ी खबर सामने आ रही है। समझौते का घोर उल्लंघन हुआ, ये विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि समझौते का घोर उल्लंघन हुआ है। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर तोड़ा गया। सीज फायर तोड़ने के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, ये कहा गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उल्लंघन किया गया और सेना को सख्त कदम उठाने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान ने सहमति का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान के द्वारा सहमति का उल्लंघन किया गया है। सेना को सख्त कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं। सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए। इस बीच मेरे वरिष्ठ सहयोगी उदय प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। रुक करेंगे सीधे उनका। उदय,